कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और लॉकडाउन के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बिलाल गफ्फार साहब। बिलाल साहब के वक्त का बिलाल साहब, वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है लॉकडाउन पर, लेकिन सिंध हुकूमत कहती है कि जितने फीसद केसेस सिंध में रिपोर्ट हो रहे हैं इससे कम केसेस जहाँ मुख्तलिफ शहरों में रिपोर्ट हो रहे थे वहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ऐसा क्यों है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। देखिए, जब भी कोई फैसले होते हैं तो तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनको ऑन बोर्ड लेके फैसले किए जाते हैं। जो सीएम हाउस में जो उस दिन मशावरती इजलास, तो मैं नहीं कहूँगा, जो फैसले ये लोग पहले ले चुके थे वो सिर्फ कन्वे करने के लिए इन्होंने इजलास बुलाया था। अच्छा, उस इजलास में ये बताया गया कि आपकी SOPs इम्प्लीमेंटेशन और वैक्सीनेशन ही ये दो सॉल्यूशंस हैं कोरोना को काबू पाने के लिए। तो सवाल ये बनता है कि SOPs की इम्प्लीमेंटेशन क्यों आपकी सूबाई हुकूमत नहीं कर पा रही, और वैक्सीनेशन सेंटर्स की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो क्यों नहीं बढ़ाई जा रही। और आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि आप SOPs की इम्प्लीमेंटेशन करें, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपने साथ आप कैरी करें, वरना पुलिस की चांदी हो जाएगी। तो इसका मतलब है चीफ मिनिस्टर साहब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि SOPs की वायलेशन में पुलिस जो है वो सहूलतकार है, पुलिस जो है नाकाम हो गई है आपकी SOPs को इम्प्लीमेंट कराने में। आपके ACs, ठीक है बिलाल साहब, ये फरमाइएगा कि अभी ये जो वायरस है ये एक पेंडेमिक है, दुनिया भर में यही सूरत हाल है, पाकिस्तान भर में यही सूरत हाल है, सिर्फ सिंध का मामला नहीं है। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात करती है कि आने वाले दिनों में हम सिंध में अपनी सियासत को मजीद आगे लेकर जाएंगे, तो आप नहीं समझते कि ये वो वक्त है जब अवाम को हकीकी मायनों में PTI हुकूमत की जरूरत है, तो मिलकर कोई काम किया जाए, क्योंकि ये तो अवाम के फायदे के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाई जा रही है सारी पार्टीज की जानिब से। देखिए, ये जो वबा है ये पूरी दुनिया में है और पाकिस्तान में भी इसको फेस करना पड़ रहा है, लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी थी और वो पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज की। हम पहले दिन से लॉकडाउन के खिलाफ थे। कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो पाकिस्तान जैसा मुल्क बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। आपकी लेबर क्लास है, आपकी डेली वेजर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ट्रेडर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं। अब आप देखें पूरी दुनिया में जो इकोनॉमीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई। इंडिया का हाल आपके पास है, वेस्टर्न वर्ल्ड का आपके पास है, और कंप्लीट लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन। लेकिन बिलाल गफ्फार साहब, जिन शहरों में या जिन इलाकों में आप लोगों की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया गया, हमने देखा कि मुख्तलिफ पंजाब के शहरों में लगाया गया, दीगर सूबों के शहरों में लगाया गया, वहां पर इन केसेस की शरह जो थी वो खासी कम थी कराची के हवाले से अगर बात की जाए तो। देखिए, बात सुने, बात है कि आपकी जियो फेंसिंग होती है, स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसीज होती है, हॉटस्पॉट की आइडेंटिफिकेशन होती है। ये कौन सा तरीका होता है कि आप 2 दिन पहले आप उठें सुबह और आप कह दें कि भाई सारा कराची का शहर बंद, और आप देखें SOPs की इम्प्लीमेंटेशन कल भी नहीं हुई। कल कौन सा है ना कंप्लीट लॉकडाउन का, या जो जिस तरह वो लॉकडाउन की बातें कर रहे थे ऐसा हुआ। प्रॉब्लम ये है कि ये जो सिंध हुकूमत है पहले दिन से इसको पॉलिटिसाइज कर रही है। आपने देखा था कि जब पिछले साल पूरे पीक पे था अब तक कोविड, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो थी वो PDM के जलसों में मसरूफ थी, और वहां पे भी पॉलिटिसाइज हुआ। और आपके जो चीफ मिनिस्टर से उनकी मंतक मुझे समझ में नहीं आई कि ओपन एरिया में आपका कोविड नहीं होता। तो ये अपने हिसाब से अपने फेवर के लॉजिक ले आते हैं। हमारी जो इकोनॉमिक की जो पॉलिसीज थी और जो कोविड की हैंडलिंग पॉलिसी थी, पूरी दुनिया ने इसको एक्नॉलेज किया। टॉप 4 कंट्रीज में हमारा शुमार होता है टू हैंडल द कोविड, और दुनिया के एनालिस्ट, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, फाइनेंशियल हाउसेस, रिसर्च एनालिस्ट के लोग ये आज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज और कोविड रिलेटेड पॉलिसीज एक्सेप्ट प्रैक्टिस करते हैं तो आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है ना बचा सकते थे। बात ये है कि आपके पास सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे जाना चाहिए। आज आप है ना कंप्लीट लॉकडाउन करें, 10 दिन के बाद केसेस कम हो जाएंगे तो आप फिर है ना वापस खोल देंगे शहर,
फिर है ना आपके केसेस बढ़ जाएंगे। बिलाल साहब ये बताएगा कि इस बात में कितनी सदाकत है कि सीएम सिंध ने ये कहा कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे लॉकडाउन के हवाले से, तो उससे पहले असद उमर से भी उनकी बात हुई थी, डॉक्टर फैसल सुल्तान से भी बात हुई थी और उनको ये कहा गया था कि एनसीओसी की जानिब से इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। देखें, असद उमर साहब ने ये पूरा बताया कि सिंध हुकूमत को हम हर तरीके से असिस्ट करना चाहते हैं। जो सपोर्ट है वो वफाकी हुकूमत करेगी, चाहे वो वेंटिलेटर्स में हो, चाहे वो टेस्टिंग के लिए हो, चाहे वैक्सीन के लिए हो, या आप आर्मी, हमने तो ये भी कहा कि आप एसओपीज इम्प्लीमेंटेशन के लिए आर्मी या रेंजर्स की आप मदद हासिल करें। और ये कहीं भी बात असद उमर या एनसीओसी से कहीं भी बात नहीं हुई थी कि आप कंप्लीट लॉकडाउन पे जाएं। और असद उमर साहब ने कल अपना ट्वीट के जरिए पूरी डिटेल्स भी बताई थी। तो ये गलत बयानी, और फिर मैं इस पे कहूंगा कि मुझे बड़ा अफसोस करना पड़ता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से इस पे सियासत कर रही है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना चाहती है। वो भी आपको याद होगा कि ये एक तरफ जलसे कर रहे थे और दूसरी तरफ जो है मुराद अली शाह साहब अवाम के सामने हाथ जोड़ के कह रहे थे। लेकिन बिलाल गफ्फार साहब, माजरत के साथ सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, तकरीबन तमाम सियासी जमातें जो है वो पब्लिक गैदरिंग्स कर रही हैं और वहां पर जिस तरह एसओपीज पर अमल किया जा रहा है वो सबको मालूम है। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि इसका जो इस वबा से बचने के लिए जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन। क्या आप मुझे बताएं, 6 बजे तो ये लॉकडाउन कर देते हैं कि 6 बजे सब कुछ बंद, लेकिन उसके बाद ठीक है